मदर टेरेसा गरीबों की माँ। Small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. ग्लोबल आइकन। The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. Tough as Jesus. She wanted to love. A remarkable vow to God, never to refuse him anything. क्या मदर टेरेसा सच में महान थी? क्या वह वैसी ही थी जैसा उन्हें दिखाया जाता है? उनकी डेथ के बाद उन्हें एक संत मसीहा कहा जाता है। But she accepted it if it was going to help the poor. When she smiled with Tam Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. क्या वे सच में महान थी या एक शैतान? क्या उनकी रियल स्टोरी उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करती है? She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. डॉक्टर अरूप चटर्जी के अकॉर्डिंग मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी में गरीब बच्चों पर अत्याचार किया जाता था। अरूप चटर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मदर टेरेसा को गरीबों और लोगों की पीड़ा देखने में मजा आता था, वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर अरूप चटर्जी ने बताया कि मिशनरी में अनाथों को बांध कर रखा जाता था। चैरिटी ऑफ मिशनरी में इलाज के नाम पर केवल एस्पिरिन टैबलेट के अलावा और कोई दवा नहीं दी जाती थी। डॉक्टर जैक प्रेगर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वे 1972 से कलकत्ता में गरीबों का मुफ्त इलाज किया करते थे। जब पहली बार बीबीसी ने मदर टेरेसा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, No one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. She's the most self-sacrificing person I've ever known. That's the only time in my life I could feel the presence of divinity. She was a charlatan, pure and simple. तो डॉक्टर जैक ने मदर टेरेसा की मिशनरी के साथ काम करना चाहा। Area we have got about 400. It's very bad cases on that. इसी टाइम मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला, तो डॉक्टर जैक प्रेगर इससे इंस्पायर होकर मिशनरी में काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें मालूम चल गया कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था वह सब झूठ है। A great deal more should have been done in terms of modern medical care. The defense always was. डॉक्टर जैक प्रेगर ने देखा कि मिशनरी में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज किया जाता था। The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. She says, "There's no point. There's no time." बताते हैं कि एक बार एक जली हुई हालत में एक औरत आई। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कराई गई, या कहे कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। There was one young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggled the morphine into this woman and helped her with her pain. मदर टेरेसा को डोनेशन पूरे वर्ल्ड से मिलता था। उनके पास इतना पैसा था कि एक हॉस्पिटल आराम से खोला जा सकता था, लेकिन इतना सारा पैसा होने के बाद भी मिशनरी में इलाज के नाम पर सिर्फ दिखावा, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता था। मदर टेरेसा को मिलियंस में चंदा मिलता था, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा मिशनरी में रहने वाले लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। मदर टेरेसा ने उस 15 साल के बच्चे को मरने दिया, जबकि वह साधारण से ऑपरेशन से बचाया जा सकता था। He had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. And she said, "Well, they won't take him to hospital." And I said, "Why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation." She said, "They don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody." And I thought, but this kid's 50. जब लोगों ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा, "We are not social worker. The work is only means to put our love for Christ into action." मदर टेरेसा का मानना था कि इंसान दर्द सहकर ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। जबकि वह खुद बीमार होती थी तो अपना इलाज अमेरिका में करवाती थी।
साल 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक ही रात में 16,000 लोग मारे गए, कई अपंग हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए। जब इसके बारे में मदर टेरेसा से पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। What is your message to the people of Bhopal? Forgive. इन शॉर्ट, मदर टेरेसा जिसे लोग मसीहा कहा करते थे, उन्हें कोई फर्क पड़ा ही नहीं। मदर टेरेसा को दुनिया भर से पैसा और मेडिकल सप्लाई भेजी जाती थी, लेकिन उन्होंने इसका कभी यूज ही नहीं किया। नोबेल प्राइज मिलने के बाद तो उनका धंधा यानी चैरिटी का धंधा चल निकला। मिशनरी को चंदा मिलना शुरू हुआ और इतना मिला कि एक बार रोमन चर्च का पूरा खाता इस चंदे के सामने बोना पड़ गया। साल 1969 यह वो साल था जब बीबीसी ने मदर टेरेसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो मदर टेरेसा को वेस्टर्न वर्ल्ड जानने लगा। लोग उनकी मिशनरी को ज्वाइन करने लगे। दुनिया भर में अलग अलग देशों में सेंटर खोले जाने लगे। इसके बाद तो चंदा देने वालों की एक भीड़ उमड़ पड़ी। इतना चंदा दिया जा रहा था कि उनका हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया। इतना पैसा होने पर भी उसे कभी गरीबों और पीड़ितों पर यूज ही नहीं किया गया। तो इतना पैसा गया कहाँ, उसका क्या किया गया, वीडियो में आगे बताते हैं। इस मिशनरी से नन भी सोशल सर्विस करने के लिए जुड़ने लगी। इस मिशनरी में नन के साथ भी बहुत बुरा अत्याचार होता था। नन को पेशेंट और बच्चों को छूने तक नहीं दिया जाता था। नन को खुद पर ही कोड़े बरसाने को बोला जाता था। यहाँ तक कि नन को एक बार ज्वाइन करने के बाद अपनी फैमिली मेंबर से मिलने तक नहीं दिया जाता था। मदर टेरेसा इसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन का नाम देती थी। शेल्टर होम में रहने वाली नन को केवल 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते थे। उन्हें कई दिन तक नहाने तक नहीं दिया जाता था। नन को खाना मांगने भेजा जाता था। भीख में मिला खाना अक्सर खराब हो जाता था। नन को वही खराब खाना खिलाया जाता था। जब भी कोई नन मिशनरी में ज्वाइन होती तो सबसे पहले उसके हेयर शेव कर दिए जाते और उन बालों को जला दिया जाता। जब इंडिया में 1984 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो मदर टेरेसा ने इसका समर्थन किया और कहा था, लोग खुश हैं, ज़्यादा रोजगार भी है, कोई हड़ताल नहीं है। लेसेंट मेडिकल जर्नल के एडिटर डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने 1991 में मिशनरी ऑफ चैरिटी के कोलकाता सेंटर का दौरा किया तो उन्होंने नोटिस किया कि सेंटर में साफ सफाई ना के बराबर थी। कैंसर के पेशेंट तक को केवल एक टैबलेट देकर निपटा दिया जाता था। फॉक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सेंटर में बीमारी का इलाज नहीं किया जाता था, सिर्फ उनके मरने तक उनकी कुछ सेवा की जाती थी। डोनेशन देने वाले लोगों पर भी उठे सवाल। मदर टेरेसा ने अल्बानिया के तानाशाह अनवर होजा की सरकार का समर्थन किया। मदर टेरेसा ने अगस्त 1989 में अल्बानिया का दौरा किया, जहां उन्हें होजा की विधवा नजमिया, विदेश मंत्री रीस माइकल और भी कई लोगों से मुलाकात की। बाद में उन्होंने होजा की कब्र पर एक गुलदस्ता भी चढ़ाया और मां अल्बानिया की मूर्ति पर माला भी चढ़ाई। मदर टेरेसा ने ब्रिटिश पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल से भी डोनेशन एक्सेप्ट किया। बाद में पता चला कि उसने अपने ही कर्मचारियों के पेंशन फंड से 450 मिलियन पाउंड का गबन किया। इसके अलावा मदर टेरेसा ने चार्ल्स कीटिंग से भी पैसे लिए थे, जिस पर हाई प्रोफाइल विफलताओं के बाद धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कीटिंग ने मदर टेरेसा को लाखों पाउंड डॉलर दान में दिए और जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था तब उन्होंने अपने प्राइवेट जेट को मदर टेरेसा को उधार दिया। कीटिंग के ऊपर केस चला जिसमें उन्हें 4 मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जब चार्ल्स कीटिंग को सजा सुनाई गई तो मदर टेरेसा ने जज को एक लेटर लिखा। इसमें लिखा कि डियर हॉनरेबल लेंस टीटो, मुझे इस बात का पता नहीं है कि चार्ल्स कीटिंग क्या काम करते थे और ना मुझे यह पता है कि उनका बिजनेस क्या है। मुझे इतना पता है कि उन्होंने हमेशा गरीबों के प्रति और ईश्वर के प्रति दया दिखाई। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की, इसलिए मैं उन्हें इस मुसीबत के समय नहीं छोड़ सकती।
जब उनका परिवार मुसीबत में है। मिस्टर कीटिंग ने हमेशा गरीबों की मदद की है, इसलिए मैं यह लेटर लिख रही हूँ। जब भी मुझे कोई जज से बोलने के लिए कहता है तो मैं एक ही बात कहती हूँ, आपको वही करना चाहिए जो ऐसी परिस्थिति में जीसस करते। इन शॉर्ट, मदर टेरेसा चार्ल्स कीटिंग को माफ करने के लिए कह रही है। गॉड ब्लेस यू मदर टेरेसा। जब ये लेटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉल टर्ली ने पढ़ा तो वह शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने रिटर्न लेटर लिखा, डियर मदर टेरेसा, मैं लॉस एंजलिस काउंटी में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ। आपको दान देने वाले चार्ल्स कीटिंग का प्रोसिक्यूटर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर चार्ल्स कीटिंग ने 17,000 लोगों से $252 मिलियन चुराने के जुर्म में दोषी पाए गए हैं। ये फ्रॉड मनी उनकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता है। इनमें से ज़्यादातर विक्टिम ओल्ड एंड पुअर हैं। आप अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में जीसस क्या करते जब उन्हें पता चलता कि उन्हें जो पैसा दिया गया है वो गरीबों से लूटा गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पैसा आपको दिया गया है वह वापस कर दें ताकि उनके राइटफुल ओनर्स को वो पैसा दिया जा सके। सिंसियरली पॉल टर्ली। लेकिन इतना कुछ होने पर भी मदर टेरेसा ने पैसा वापस नहीं किया और ना ही लेटर का कोई रिप्लाई दिया। इथियोपिया में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे तो मदर टेरेसा उन पीड़ितों से मिलने गई। पूरे वर्ल्ड में उनकी उदारता की तारीफ की गई। इसके बाद इथियोपिया पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया भर से पैसा आया, लेकिन यह पैसा इथियोपिया भेजा ही नहीं गया। मिशनरी ऑफ चैरिटी के एक नन सुसेन सील ने जब एक सीनियर नर्स से पूछा कि यह पैसा तो इथियोपिया पीड़ितों के लिए आया है तो उन्हें पैसा भेजना चाहिए, तो सीनियर सिस्टर ने कहा, हम अफ्रीका में पैसा नहीं भेजते। लेकिन क्यों? अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि इतना सारा पैसा यानी मिलियंस ऑफ डॉलर जब मिशनरी ऑफ चैरिटी को मिलता था तो उसका यूज गरीबों पर क्यों नहीं किया जाता। मदर टेरेसा का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा था। एक के बाद एक विवाद खड़ा हो जाता था। फादर डोनाल्ड मैग्री मदर टेरेसा के आध्यात्मिक सलाहकार थे। डोनाल्ड मैग्री ने एक अमेरिकी लड़के का यौन शोषण किया था। यह घिनौना काम पादरी ने एक बार नहीं बल्कि हजारों बार किया। कई राज्यों और कई देशों में घूम घूम कर किया। इट मीन्स वो पादरी जहां भी जाता उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता। उस बच्चे का नाम है रॉबर्ट गुलबर्ग। एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने साथ हुए शोषण की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि यह सब 11 साल की उम्र से हो रहा है। मदर टेरेसा ने इसका भी बचाव किया। जब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। 2 फरवरी 1994 को मदर टेरेसा ने ब्रैडली सेफियर को एक लेटर लिखा। मदर टेरेसा ने लिखा था, डियर फादर ब्रैडली सेफियर, मैं सोसाइटी ऑफ जीसस की बहुत आभारी हूँ। बेसिकली इस लेटर में मदर टेरेसा ने डोनाल्ड मैग्री को माफ़ करने के लिए कहा था। इससे पता चलता है कि मदर टेरेसा की सोच कैसी थी। इस लेटर को लिखने के बाद डोनाल्ड मैग्री को दोबारा सोसाइटी में शामिल कर लिया गया। डोनाल्ड ने दोबारा वही काम किया जिसके लिए उन्हें पहले निकाला गया था। अभी एक सवाल तो रह ही गया कि मदर टेरेसा दान में मिले पैसों का क्या करती थी। साल 2017 में एक रिपोर्टर जियान लुइगी नूजी ने ओरिजिनल सीन बुक में वेटिकन सिटी बैंक के अकाउंट और दस्तावेज पब्लिश किए, जिनसे पता चलता है कि इस बैंक में मदर टेरेसा के नाम पर उनके सोसाइटी द्वारा जुटाई गई धनराशि अरबों डॉलर थी। यह राशि इतनी बड़ी थी कि यह संस्था इस करप्टेड बैंक की सबसे बड़ी ग्राहक थी। यदि मदर टेरेसा ने इस राशि को बैंक से निकाल लिया होता तो बैंक कंगाल हो जाता। यह स्टोरी अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसमें अभी भी बड़े बड़े झोल हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।